हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो मैं गई थी अम्बाला। ऑफ कोर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं अपना अम्बाला से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और ये फिर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से हमारे दोनों तरफ का बॉर्डर सील है, क्योंकि मेरे दोनों तरफ हरियाणा बॉर्डर लगता है। एक थोड़ा डिस्टेंस में है, एक बिल्कुल हमारे पास में है। खनौरी बॉर्डर हमारे पास है, जो ये संगतपुरा है ये थोड़ा दूर है मतलब, बट यहाँ से होके गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे बसेस नहीं आ रही हैं, तो बस पंजाब के अंदर ही लास्ट स्टेशन है जो उनका, वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। उसके बाद कुछ आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, या मतलब कुछ मीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे बैरिगेड्स और आर्मी पुलिस सब कुछ आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कोशिश करी कि मैं जितना कैप्चर कर सकूँ कि यहाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन चली हुई है। ऐसा फील होता है जैसे हम रिफ्यूज़ी हैं और कहीं से बचा के निकल रहे हैं, ऐसा फील आ रहा था उस टाइम। तो फिर आगे, यहाँ से आगे जाने के बाद हरियाणा में फिर हरियाणा की बस मिलती है खड़ी हुई, तो वहाँ बैठ जाते हैं बस में। और यहाँ फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि आई थिंक आधा पौना घंटा, 45 मिनट, आधा घंटा ऐसे बस यहीं खड़ी रही, वेट करती रही अदर पैसेंजर्स का, अदर और सवारियों का वेट करती रही। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ से चली। मतलब मैं घर से 7 बजे निकली थी, मुझे 9:30 यहीं हो गए थे। मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते 9:30 हो गए थे। तो मतलब इतना हालात ना इतने ख़राब कर रखे हैं। ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है, बट ये थोड़ी देर में वापस भी चली जाएगी, क्योंकि आगे से किसी को क्रॉस होने नहीं दिया जा रहा है। हम भी ऐसे खेतों से होते हुए इस बस तक पहुँचे हैं। बस ये यहीं पे मतलब, और आते टाइम भी बस ने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया था हरियाणा में। फिर कुछ दूरी पैदल चल के फिर पंजाब वाली बस मिलती है, फिर उसके अंदर बैठ के फिर हम मतलब अपने स्टेशन तक पहुँचते हैं। तो मतलब ऑल ओवर ख़राब ये सिस्टम। जो ये बस के आपको ब्लैक ब्लैक सरिये से दिख रही है ना, ये बड़ा परेशान करते हैं। मतलब है तो ये अच्छे, बट वीडियो बनाते टाइम बड़ा परेशान करते हैं। ऊपर करो तब भी ये आ जाते हैं बीच में, नीचे करो तब भी ये आ जाते हैं। और यहाँ पे एक रास्ता है बीच में, मुझे नाम तो नहीं पता, बट यहाँ ना कई सारी ऐसी नहर सी अलग बनी हुई है, और एक जंगल सा ही बना हुआ है जैसे आपने देखा। ये बहुत सुंदर लगता है। मैं हर बार इसको देखती हूँ और हर बार सोचती हूँ कि कैप्चर करूँगी, बट इस टाइम मुझे याद था कि मुझे इसे कैप्चर करना है, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली कैप्चर किया। क्योंकि यहाँ पे कई सारे इधर उधर ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे नहर सी है, नदी तो नहीं बोल सकते, नहर टाइप ही है। और ये देखिए पुराने स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ लगा हुआ है। आई थिंक ये जनसुई हेड है या कुछ है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना कि ये है क्या। मुझे भी नहीं नॉलेज इसके बारे में, बट मैं आते जाते हमेशा देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अम्बाला के पास ही है। ये देखिए कितने लंबाई तक इसका पानी का वो जो है ना सिस्टम सा चला हुआ है। और बस अम्बाला पहुंचने ही वाली हूँ मैं, थोड़ी ही दूर रह जाता है यहाँ से अम्बाला। जी, सैंपल मैं देके आ गई हूँ, लाल पैथ में देके आई हूँ ताकि रिपोर्ट जल्दी आ जाए। रिपोर्ट आएगी शाम को 6 बजे, और उसके बाद फिर मुझे जाना है। इसीलिए मतलब कल मुझे जाना है, अदरवाइज़ कल अगर हॉस्पिटल जाती फिर सैंपल देती
परसों 1-2 दिन के बाद रिपोर्ट आती, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। फिर मैंने जल्दी के कारण बाहर ही सैंपल करवा लिए। 1 मिनट, गाड़ियों का शोर आ रहा होगा, धूप लग रही है काफ़ी, इसलिए मैंने दुपट्टा ऐसे कर लिया है। यहाँ कुछ छाँव है पेड़ पौधे, और मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ और उसे कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया था। मैं काफ़ी बार आती हूँ दवाई लेने, तो नहीं बताती हूँ, फिर उसको ये होता है कि आ जा आ जा आ जा, मैं बताती नहीं हूँ। इस बार भी मुझे ये था कि अगर मेरा काम जल्दी बन गया तो मैं निकल जाऊँगी, बट क्या कर सकते हैं, मुझे रात लगानी ही पड़ी इसलिए। और यहाँ पे वही घर बनने में लगा हुआ है अभी भी, तो मैं कोशिश करूँगी बहन का रिएक्शन कैप्चर करने में, हैं देखते हैं क्या रहता है। अभी थोड़ी दूरी पे है उसका घर। चलिए मैंने सोच रही वहाँ पता नहीं कौन सा कागज मतलब रिएक्शन करा है क्या मन हो गया, पानी पिए पापा। और गार्बी गई थी आज पिकनिक पर, है ना गार्बी? गार्बी ने बाल इस तरह बिखेर रखे हैं, इसको पिकनिक पर करंट ला कर लाए। शेर सूर ने पकड़ ली थी के और लागत नु ये हाल बेहाल हो रहे मेरे, तो धूप मोर है, धूप मत आई, जमीन परेशान हो गए, है ना? चलिए दवाई वगैरह ले आऊँ, क्योंकि रात लेट सोई, सुबह जल्दी उठी, इसकी वजह से हेडेक हो रही है। फिलहाल खाएंगे लिट्टी चोखा, मैं पैक करवा कर ले आई थी, देखा कैसा हुआ लिट्टी चोखा। मैंने वैसे भूख लग रही है, सुबह तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह चाय पी खाई थी, एक फ्रूट केक लिया था, फिर पेवा का है बने, पेवा का एक फ्रूट केक लिया था, पता नहीं तो उसना हवा कर दिए जमीन, क्या लिया था पेवा फ्रूट केक। तो जी जितनी हाई एक्सपेक्टेशन से मैंने इसको लिया था, ये उतनी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। मतलब लिट्टी चोखा जितना मैंने सुना था और देखा था वो बहुत ही अच्छा होता है, बट ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि इसने अंदर आटे की स्टफिंग ज़्यादा कर रखी थी, ऐसे जो मसाले होते हैं उनकी स्टफिंग नहीं थी। मतलब इसने पेड़ा है जो आटे का, वो बहुत ही मोटा ले रखा था, सिर्फ आटा ही भून रखा था ऐसा लग रहा था। तो बस वही अब हम तैयार कर रहे हैं। वैसे मैंने अपनी बहन के लिए फ़्रूट भी लिए थे, ये जस्ट मैं ऐसे ही ले आई थी कि चलो मतलब बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा होता है ना कि अलग सी चीज़ खाने का, तो मैंने सोचा कि लिट्टी चोखा ले लेती हूँ, देखते हैं। बट गार्बी को भी पसंद नहीं आया और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया, बट मुझे भूख कहाँ जाना है? कौन है? कौन है ये रुद्रांश के कितने बड़े बड़े बाल है। ये हमारी गार्बी। अब मार्केट जाके आ रहे हैं, एक्चुअली मेरी सिस्टर का सूट है वो चेंज करना है, तो फिर इसे कंपनी नहीं मिलती तो मैं आती हूँ तो मेरी कंपनी मिल जाती है, इसलिए बस मेरे साथ जा रही है। वैसे अभी मैंने टैबलेट लेके सो गई थी आके, क्योंकि मुझे हेडेक थी लिटरली इधर ना, सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि सफ़र करते हैं ना उसकी वजह से हो जाती है ना। तो बट फिर चलो इसका भी ज़रूरी है। अभी जा रहे हैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं एज़ यूजुअल, और पहले डाली थी वो वाली जीन्स जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हुई, तो अभी इसने डाल दिया मेरी सिस्टर ने। और अब हम जाएंगे मार्केट, पॉसिबल हुआ तो कुछ सूट करूँगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं। मुझे तो कुछ लेना नहीं है, मैं भी लेके चलूँगी पैसे मुझसे थोड़े बहुत।
हैं पैसे मैं भी लेके चलूँगा थोड़े बहुते मैं पैसे मैंने भी लेके चलने हैं कि थोड़े बहुते मैंने कुछ लेना तो है नहीं किराए वाला तो पड़ा मार्केट से आ गए हम वापस और चाप दिखाई थी मैंने आपको, तो हमने चाप ली थी, मतलब हमारे लिए नहीं ली, गारवी थी हमारे साथ, उसे भूख लग गई थी, उसने बोला मम्मा मुझे भूख लगी है, तो हमने हाफ़ प्लेट उसके लिए चाप ली, जो कि उसने भी खाए और उसका पेट भर गया, तो जो बचा वो हमने खाया, एक दो पीसेस हमने भी खाए, ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पे आके हम खाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने चाप सच में मतलब ऐसे नहीं खाई थी कि हमने पेट भर के कुछ खाया था, हमने कुछ भी नहीं। वहाँ पे सूट एक्सचेंज करने के लिए गए, जो कि उन्होंने नहीं किया, बोला कि आप लेट हो गए हो ज़्यादा, तो हम एज़ इट इज़ ही वापस आ गए, हमने कुछ भी वहाँ पे नहीं लिया और बस आके फिर खाना बनाया। यहाँ पे मैं आपको रुद्रांश का रिएक्शन, मतलब रुद्रांश कुछ कर रहा था तो मैं उसको दिखा रही थी कि वो ना कुछ करके दिखा रहा था, उसी पे हम हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। बस अब दोनों बहनें मिलके खाना बनाएंगे। और इसने हेयर कट करवाया है नया, ये देखिए इसके बाल कैसे गिर रहे हैं। और इसने आई थिंक स्टेप करवाया है, लॉन्ग लेंथ में ही करवाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इन फ्यूचर मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है कि हाँ मैं करवाऊँगी, थोड़ा लॉन्ग में ही करवाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ना लंबे बाल अच्छे लगते हैं, शॉर्ट हेयर मुझे अच्छे नहीं लगते, लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा कटिंग मैं सोच रही एक बार तो ट्राई करना बनता है ना, तो सोच रही हूँ, बाकी देखेंगे क्या रहेगा, है ना यार। जब तक ससुराल में होते हैं ना, पाबंदियों से घिरे होते हैं, और सच बोलूँ तो ऐसा लाइफस्टाइल मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे इतनी पाबंदियाँ, ये सब सबके साथ होता है यार, कोई कहीं भी है, बट इंसान को खुद के लिए तो फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। जैसा उसका मन चाहे कपड़े पहने, मन चाहे बाल मेकअप, ऐसा थोड़ा ये होना चाहिए। बट चलिए, और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने एक मेरे नाम पे एक बिल फाड़ दिया कि जो तुमने हमें ग्रेवी बताई थी अब हम उससे ही सब्ज़ी बनाते हैं, और देखो कैसे बनाते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम कैसे बनाते हो अभी हर एक सब्ज़ी, तो इसने क्या किया, तेल डाला, तेल में 4 टुकड़े, एक प्याज के 4 टुकड़े करे, और टमाटर के 2-4 टुकड़े करे, और हरी मिर्च के 3-4 टुकड़े करे, अदरक के टुकड़े करे, लहसुन साबुत डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाला, उसमें इनको थोड़ा सा फ्राई कर दिया। जब ये हल्के से गल गए, इनके अंदर डाल दिया पानी और हल्दी, साथ ही में पका दी। और इसके बाद देखिए भाई साहब, खतरों के खिलाड़ी, इसने क्या किया, जो हैंड ग्राइंडर होता है इसने कुकर में ही डाल दिया, और पकने के बाद मतलब ग्रेवी ना इधर करनी ना उधर करनी, ग्रेवी पक गई, और ये कुकर में देखिए चला दिया इसने हैंड ग्राइंडर। तो बस हम उसी पे बहुत हंस रहे थे कि बहन मैंने तो क्या तुझे क्या बताया था और तूने क्या ये बना दिया, क्या नहीं। मतलब इससे इजी ग्रेवी रेसिपी सब्ज़ी बनाने का तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब मैं खुद हैरान थी कि बहन ये तूने क्या कर दिया। ग्रेवी से मैं बनाई, पानी डाला, और इसके अंदर अब ग्राइंडर चला के इसके अंदर डाल देगी जो भी इसको डालना है, सब्जियां, मटर आलू ये डाल देंगे। और थोड़े से बनाए थे राइस और चपाती। और फिर जो इसके हस्बैंड हैं मतलब मेरे जीजू, तो वो ले आए थे पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा भी खाया, खाना भी खाया। मेरा टमी थोड़ा फुल हो गया था मतलब पिज़्ज़ा के साथ ही, तो मैंने एक ही चपाती खाई, बट
इनका खाना थोड़ा सा अलग होता है, तो इन्होंने खाया। चलिए अपना अपना टेस्ट होता है। बस देखिए इसने ग्रेवी बना दी, पक गई, और अब इसमें मटर आलू सब जाएंगे और सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। तो ये बहुत ही ना इंस्टेंट वाली और जल्दबाजी वाली ना ख़तरनाक वाली रेसिपी भी बोल सकते हो। तो जो ट्राई करना चाहता है कर सकता है। बाकी मिलती हूँ अब आपको कल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।